CUET 2026 mock test 5 undergraduate hashing. So today's topic hashing. This is the mock test 5 computer science and information practices. CUET के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट को देख सकते हैं एंड यहाँ पे हम मॉक टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं जो आज 5 डे है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है एंड इस PDF को जो मैंने क्रिएट किया है हिंदी इंग्लिश बाईलैंग्वेज है, जिसे यूपी बोर्ड एंड CBSE बोर्ड सभी लोग इजी वे में इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हैशिंग क्या होता है? व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ हैशिंग? तो हैशिंग का जो मेन एम होता है डाटा इनक्रिप्शन के लिए होता है, कि डेटा को तेज़ी से अचीव करने के लिए होता है, कि डाटा कंपेरिजन के लिए होता है, कि सॉर्टिंग डेटा के लिए होता है। तो हैशिंग का जो मेन एम होता है वो फास्ट डाटा रिट्रीवल के लिए होता है, मतलब किसी भी चीज़ एंड डाटा को फास्टली फाइंड करना। एग्जांपल जैसे हम सर्चिंग में ऑपरेशन को परफॉर्म करते थे तो वहाँ पे डेटा को बार बार ट्राइवर्सल करना पड़ता था, बट यहाँ पे हम डायरेक्टली किसी भी डेटा को अचीव कर सकते हैं, उसे हम हैशिंग कहेंगे। एंड अगर इसके एक्सप्लेनेशन को देखा जाए तो हैशिंग इज़ द यूज टू फाइंड डाटा इन O log 1, मतलब कि ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर पूछा जाएगा कि हैशिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो हैशिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैपिटल O log n होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलिजन अकर व्हेन, मतलब कि कोलिजन कब अकर होता है, जब हमारे सिस्टम में कोलिजन कब अकर होता है। तो टू डिफरेंट की हैव टू सेम हैव वैल्यू, द से हैज टेबल इज एम्प्टी, द हैज फंक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स, टू सेम की हैव डिफरेंट हैज वैल्यू। मतलब कि जब एक ही डेटा सेट में, जब एक ही किसी डेटा सेट में, लाइक ये हमारा एक ही डेटा सेट है, इसमें सेम वैल्यू को बार बार इंसर्ट किया जाए, टू को एक ही बार, टू को एक बार, टू को एक बार, थ्री को एक बार, तो ये तीनों वैल्यू को अगर इंडेक्स को फाइंड करना है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि जीरो वाली इंडेक्स वैल्यू को फाइंड करे, कि वन वाले इंडेक्स वैल्यू को फाइंड करे, कि टू वाले इंडेक्स वैल्यू को फाइंड करे। तो यहाँ पे ये तीनों वैल्यू आपस में मिल जाएगा, जिसे हम कोलिजन कहेंगे। एंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा टू डिफरेंट की हैव द सेम हैज वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा कोलिजन परफॉर्म होगा। एंड इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, इट हैपन व्हेन टू इनपुट पॉइंट द सेम इंडेक्स, मतलब कि सेम इंडेक्स पे मल्टीपल आइटम्स को इंसर्ट करना जिससे कोलिजन हो जाता है, वो हमारा कोलिजन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द आइडल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सर्चिंग इन अ हैश टेबल, मतलब कि जब हैश टेबल में किसी भी चीज़ को फाइंड करते हैं तो उसका जो बेस्ट केस होता है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो इसको मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया। सो क्वेश्चन नंबर C, कैपिटल O1। एंड एक्सप्रेशन इन द एवरेज केस हैशिंग प्रोवाइड कांस्टेंट टाइम, मतलब जो एवरेज केस होगा वो हमें कांस्टेंट टाइम प्रोवाइड करेगा, कम समय प्रोवाइड करेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4, विच फार्मूला रिप्रेजेंट द लोड फैक्टर, मतलब कि अगर हमें लोड फैक्टर को फाइंड करना है अपने हैश टेबल में से तो कैसे फाइंड करेंगे। लाइक ये हमारा एलिमेंट है, लाइक यहाँ पे ये हमारा 5 एलिमेंट होगा एंड टोटल नंबर होगा, लाइक टोटल नंबर हो गया 10। अब अगर हमें इसका लोड बैलेंसिंग फाइंड करना है तो इसे हम डिवाइड कर देंगे, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1/2, तो जो इसका आंसर होगा 0.5। तो इसका लोड फैक्टर जो होगा उसे लैम्डा से दिखाएंगे। एंड लोड फैक्टर को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लोड फैक्टर का जो सिंबल होता है वो लैम्डा होता है। एंड इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, इट्स सो हाउ फुल द हैश टेबल इज। एंड क्वेश्चन नंबर 5, अ गुड हैश टेबल फंक्शन शुड बी, मतलब एक अच्छा हैश फंक्शन कैसा होना चाहिए, एक बेस्ट हैश फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए। तो इफिशियंट, कंप्यूटेबल एंड यूनिफॉर्म, मतलब कि किसी भी वर्किंग को सेम डिस्ट्रीब्यूशन करे, उसे हम एक गुड हैश टेबल कहेंगे। एंड अगर एक्सप्लेनेशन को देखा जाए तो इट शुड सेपरेटेड डाटा इवनली अक्रॉस द टेबल। एंड क्वेश्चन नंबर 6, सेपरेट चेनिंग इज अ टेक्निक फॉर, मतलब जो सेपरेट चेनिंग होती है वो किसकी तकनीकी है, मतलब किसकी टेक्निक है, वो जो हमारी टेक्निक है वो हमारा
कोलिजन रिजोल्यूशन, मतलब कोलिजन समाधान का सेपरेटिंग चेनिंग हमारा टेक्निक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें एंड इसके एक्सप्लेनेशन को अगर देखा जाए तो एक्सप्लेनेशन इज इट यूज्ड लिंक्ड लिस्ट टू स्टोर मैनिपुलेट आइटम ऑन इंडेक्स, मतलब कि कोलिजन जो रिजोल्यूशन है इसका मेन जो एम होता है वो इंडेक्स पे ऑपरेशन जब परफॉर्म होने लगता है तो इसमें कोलिजन के चांस हो जाते हैं, जिससे हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7, इन द वर्स्ट केस सर्चिंग इन हैश टेबल, हमारे जो टेबल होता है सर्चिंग टेबल उसका वर्स्ट केस क्या होता है, तो वर्स्ट केस हमारा ये होगा ओ लॉग, मतलब ओन कैपिटल ओ एंड एम, द हैपेंस इज द फॉल की हैज टू द सेम इंडेक्स फॉर्मिंग और लॉन्ग लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, रिहाइजिंग इन्वोल्यूशन, मतलब रीहेजिंग में क्या शामिल है, मतलब कि जब हम हैजिंग करते हैं तो वहाँ पे मैपिंग को टेबल साइज में करते हैं, बट जब हम रीहेजिंग करते हैं तो इंक्रीजिंग टेबल साइज एंड रीमैपिंग कीज, मतलब टेबल का आकार हम इंक्रीज कर देते हैं एंड कीज को मैप कर देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो बी होगा। एंड ऑल क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट पीडीएफ में ऐड किया है, इस वीडियो के लास्ट में मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। एंड एक्सप्लेनेशन व्हेन द लोड फैक्टर इज इंक्रीज वी एक्सपेंड द टेबल टू रिड्यूस कोलिजन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ हैशिंग, इनमें से कौन सा हैश का एप्लीकेशन नहीं है, मतलब हैश का कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, तो जो फर्स्ट है कंपाइलर सिंबल टेबल एंड सेकेंड डाटाबेस इंडेक्सिंग एंड थर्ड क्रैश, ये तीनों जो है ये इसके एप्लीकेशन है, मतलब कि यूज़ किया जाता है इन सब में। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा डी होगा। एंड इसके अगर एक्सप्लेनेशन की बात किया जाए तो इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह मेंशन है कि हैजिंग इज अ वाइडली यूज टू फॉर लुकअप इन दिस सिस्टम, मतलब लुकअप फंक्शन में हम हैशिंग का यूज़ करते हैं, छुपे हुए ऑपरेशन को परफॉर्म करना, फाइंड करना, इंडेक्सिंग को अचीव करना हमारा हैशिंग ऑपरेशन होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10, ओपन हैशिंग इज आल्सो नाउ एज, मतलब ओपन हैशिंग को किस और नेम से जाना जाता है, ओपन हैशिंग के मल्टीपल नेम होते हैं, तो यहाँ पे ओपन हैशिंग के हम सेपरेट चेनिंग के नाम से भी जानते हैं। एंड एक्सप्लेनेशन, ओपन मीन्स डाटा इज स्टोर आउटसाइड द मेन टेबल एरे यूजिंग लिंक्स, मतलब कि ओपन मीन्स डाटा इज स्टोर आउटसाइड मेन टेबल आर यूजिंग लिंक से हम अपने डेटा साइड के मेन को ईजी वे में ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्लोज हैशिंग इज आल्सो नेम, मतलब क्लोज हैशिंग को और किस नेम से जाना जाता है, तो क्लोज हैशिंग को हम ओपन एड्रेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लोज हैशिंग हम किस नाम से जानते हैं, ओपन एड्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। एंड एक्सप्लेनेशन, क्लोज्ड मीन ऑल डाटा मस्ट स्टे विद इन अ फिक्स टेबल साइज, मतलब इसमें जो हमारा डाटा होगा एक फिक्स टेबल साइज में होगा, इस तरह हम समझ सकते हैं। जो हमारा क्लोज हैशिंग होगा उसमें हमारे डेटा ड्रो एंड टेबल के फॉर्म में स्टोर होंगे जो कि फिक्स्ड होंगे, अगर हम उसमें 10 मेंशन कर दें तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते, लाइक वेरिएबल, वेरिएबल जब भी हम कोई डाटा इंसर्ट करते हैं तो उसे चेंज कर सकते हैं, बट हैश टेबल में इस तरह नहीं होता। जब क्लोज हैशिंग में हम किसी भी डेटा को इंसर्ट कर देते हैं एंड देखते हैं तो वो चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। एंड क्वेश्चन नंबर 12, विच फैक्टर एफेक्ट हैशिंग परफॉर्म, मतलब हैशिंग के प्रेजेंटेशन को कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है, तो यहाँ पे इसके ऑल फैक्टर प्रभावित करते हैं, लाइक टेबल की साइज एंड हैश फंक्शन एंड लोड फैक्टर एंड सो यहाँ पे तीनों का ये आंसर ये होगा। एक्सप्रेशन गुड परफॉर्मेंस डिपेंडेंट ऑन साइज फंक्शनलिटी क्वालिटी एंड फ्लुएंस, इसकी जो गुड परफॉर्मेंस होती है वो इसके साइज एंड डिपेंडेंट फंक्शन की क्वालिटी पर निर्भर करता है। एंड अगर क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो व्हाट इज अ हैश टेबल, मतलब हैश टेबल हमारा क्या होता है, तो और डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर की एंड वैल्यू पेयर, मतलब कि हैश टेबल में हम डाटा को की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर करते हैं तो वो हमारा हैश टेबल होगा। इट मैप की टू स्पेसिफाई एरे इंडिक्ट यूजिंग अ फंक्शन। सो यहाँ तक चीज़ें इजी वे में क्लियर होंगी। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 40, द डिवीजन मेथड ऑफ हैशिंग यूज विच ऑपरेटर्स, मतलब डिवीजन विधि किस ऑपरेटर का उपयोग करती है, अगर हमें हैशिंग में डिवीजन विधि का यूज़ करना होगा तो वहाँ पे हम किस ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, तो हम वहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। एंड हम एडिंग करना है तो ऐड फंक्शन का, मल्टीप्लिकेशन करना है तो एस्ट्रिक फंक्शन का, एंड डिवीजन करना है तो डिवीजन वाले का। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इंडेक्स इक्वल टू की परसेंटेज टेबल साइज, मतलब यहाँ पे हमारा की होगा एंड ये परसेंटेज वाला सिंबल होगा एंड टेबल साइज, एग्जांपल लाइक 5 एंड 10। सो इसका आंसर हमारा होगा 2। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 50,
इफ द लोड फैक्टर एग्जीक्यूट 0.75 व्हाट इज यूजली रिकमेंडेड, यदि लोड फैक्टर 0.75 से अधिक हो जाता है तो आमतौर पर क्या सलाह दी जाती है। दिस इज मतलब ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है, सो इसे आप 100% लर्न करके जाइए। तो इसका जो आंसर होगा कि परफॉर्म रिहेजिंग the explanation to maintain O1 speed we need more space. So question number 60, in open addressing in a collision occurs भी मतलब open addressing में यदि collision होता है तो हम क्या करते हैं। तो यहाँ पे सर्च फॉर द नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट, अगले खाली स्लॉट की तलाश करते हैं। मतलब कि जब भी हमें ओपन एड्रेसिंग में कोलिजन हो जाता है तो वहाँ पे हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सर्च फॉर द नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट, अगले खाली स्लॉट की तलाश में हम रहते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इजी वे में समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक, मतलब इसमें से कौन सा कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक नहीं है। तो जो हमारा बाइनरी सर्चिंग है वो हमारा कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक नहीं है। यहाँ पे लीनियर प्रोबिंग है एंड क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है, डबल हैशिंग प्रोबिंग है। एंड एक्सप्लेनेशन की अगर बात की जाए तो बाइनरी सर्च इज अ सर्चिंग एल्गोरिथम नॉट अ हैशिंग टेक्निक। सो जो बाइनरी सर्च है हमारा, मैंने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में एक्सप्लेन किया है कि बाइनरी सर्चिंग हमारा एक सर्चिंग मेथड है, ये कोई हैशिंग फंक्शन नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 80, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। यहाँ पे हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लाइक ए की को सेपरेट करेंगे। सो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आर सेपरेट इवनली अक्रॉस ऑल इंडिकेट, मतलब की सभी इंडेक्स पर समान रूप से फैली रहेंगी, मतलब जितनी भी की होंगी वो एक एक करके सभी टेबल्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो उसे हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का बी। एंड क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन द मिनिमिजन कोलिजन, मतलब इसमें मिनिमिजन कोलिजन होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 19, दिस साइज और हैश टेबल शुड प्रेफरेबली बी, मतलब हैश टेबल का आकार मैक्सिमम क्या होना चाहिए। तो उसका जो होता है प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होता है जो केवल अपने नंबर से कटे एंड 2 से कटे। सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 को ये प्राइम नंबर है, मतलब कि प्राइम नंबर हमारा वो होता है जो केवल 1 से कटे एंड खुद के नंबर से कटे। तो अगर हम 5 को देखते हैं तो ये 1 से भी कट जाएगा एंड ये 2 से भी कट जाएगा, तो 5 हमारा एक प्राइम नंबर है। एंड अगर हम यहाँ पे 20 की बात करें तो 20 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज ये 1 से तो कटेगा बट ये खुद के नंबर से भी कटेगा, लेकिन हम इसे 2 से भी काट सकते हैं, बट यहाँ पे 5 को हम 2 से नहीं काट सकते एंड यहाँ पे ये 5 होगा। सो यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 19 आंसर बी, प्राइम नंबर हेल्प डिस्ट्रीब्यूटिंग की मोर यूनिफॉर्मली। एंड क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द रेंज हैज वैल्यू फॉर ए टेबल, जो हमारे हैज वैल्यू की रेंज होती है वो 0 to m-1। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज लर्न दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 एंड एक्सप्लेनेशन, एरिया इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। एंड 21 क्वेश्चन की अगर बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग सरफेस फ्रॉम, मतलब लीनियर प्रोबिंग, जो लीनियर प्रोबिंग में हमें क्या प्रॉब्लम होती है, तो प्राइमरी क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम होती है। क्लस्टरिंग क्या होता है, जिसमें हम अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मल्टीपल भागों में बांटते हैं, तो वो हमारा प्राइमरी क्लस्टरिंग कहलाया जाता है। एंड एक्सप्लेनेशन, ब्लॉक ऑफ ऑक्युपाइड सेल बिल्ड अप स्लोइंग डाउन सर्चेज। एंड क्वेश्चन नंबर 22, डबल हैशिंग यूज, मतलब डबल हैशिंग का यूज क्यों किया जाता है, 1 हैश फंक्शन के लिए, 2 हैश फंक्शन के लिए, नो हैश फंक्शन के लिए, 3 हैश फंक्शन के लिए डबल है, तो यहाँ पे इसका आंसर सिंपल में डबल होगा। एंड एक्सप्लेनेशन, द सेकेंड फंक्शन डिसाइड द इंटरवल फॉर प्रोबिंग, मतलब सेकेंड फंक्शन इसमें डिसाइड करेगा कि इंटरवल क्या है, कैसे कहाँ पे मैनिपुलेट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 23, हैश फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड, मतलब हैश फंक्शन को हम और किस नाम से कहा जाता है, तो हैश फंक्शन को मैप फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है एंड कंपेरिजन फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। सो इसका जो आंसर होगा वो बोथ ए एंड बी दोनों होगा। एक्सप्लेनेशन, इट मैप डाटा कंपेरिजन लार्ज की इनटू स्मॉल इनसाइड। एंड अगर 24 क्वेश्चन की बात करें तो विच इज़ द बेटर फॉर फ्रिक्वेंट डिलीटिशन, मतलब बार बार डेटा हटाने के लिए कौन सा बेहतर ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पे जो बार बार डेटा अगर हमें हटाना है तो हम यहाँ पे सेपरेट चेनिंग का यूज़ करेंगे, बार बार डेटा को रिमूव करने के लिए हम सेपरेट चेनिंग का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बेस्ट मेथड है हैशिंग में। एंड एक्सप्लेनेशन, डिलीटिंग फ्रॉम अ लिस्ट इरेज द मैनेजिंग एम्प्टी स्लॉट इन ओपन एड्रेसिंग, मतलब अगर एक लिस्ट को अगर हम हटाना है तो डायरेक्ट हम सेपरेट चेनिंग का यूज़ कर लेंगे एंड एक एक करके हटाना है तो भी हम सेपरेट चेनिंग का यूज़ कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 25, द टाइम टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन हैज़ टेबल एवरेज, मतलब कि जो हमारे
एवरेज का हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, मतलब कि हैश टेबल का एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ओ 1 होगा। सो जो इसका आंसर होगा वो 25 का, ये सी होगा। एक्सप्लेनेशन, इंसर्शन इज यूजली वेरी फास्ट विद द गुड हैश फंक्शन। एंड 26 की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड हैशिंग मेथड, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोज्ड हैशिंग विधि है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। सो लर्न दिस क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोज्ड हैशिंग विधि है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। सो अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो प्रोबिंग मेथड आर टाइप ऑफ क्लोज्ड हैशिंग ओपन एड्रेसिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द इंडेक्स फॉर की इज इक्वल टू 25 इफ टेबल साइज इक्वल टू 10 यूजिंग डिवीजन मेथड। मतलब डिवीजन विधि का उपयोग करके यदि टेबल का आकार 10 है तो की 25 के इंडेक्स क्या होंगे। मतलब कि अगर टेबल का आकार हमारा 10 है तो 25 के लिए इंडेक्स क्या होगा, तो यहाँ पे जो हमारा 25 के लिए इंडेक्स होगा वो 5 होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 28, इन हैशिंग की आर, मतलब हैशिंग कीज क्या है, द इनपुट डाटा टू बी स्टोर्ड किया जाने वाला इनपुट, मतलब इनपुट डाटा को जहाँ पे हम स्टोर करते हैं वो हमारा हैशिंग की होगा। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 के एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। 25 को हमने 10 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। सो दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28, विच कॉम्प्लेक्सिटी इज हाइगर, कौन सी जटिल अधिक है, एवरेज केस इन हैशिंग, वर्स्ट केस इन हैशिंग, बोथ आर इक्वल, नन, ओएन इज हाइगर, स्लोअर देन 01। एंड क्वेश्चन नंबर 30, हैशिंग इज नॉट सुटेबल फॉर हैशिंग के लिए कौन सा यूज नहीं होता, रेंज क्वेरीज, रेंज क्वेरी जैसे 10 से 50 के बीच का डेटा। सो दिस इज द राइट क्वेश्चन नंबर 30, राइट आंसर इज ए। And explanation, hashing doesn't store data in order, so range search is slow, ON। so अगर यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसे मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा, जिसे इजी वे में हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हैशिंग क्या है, हैशिंग क्या है, एक हैशिंग टेक्निक है जिसमें हम लार्ज डेटा को की के एक छोटे फिक्स साइज में वैल्यू की मदद से स्टोर करते हैं। इसका मेन जो वर्क होता है फास्ट सर्च करना होता है। एंड की टर्म्स की बात करें तो हैश फंक्शन वो फॉर्मूला होता है जो की को इंडेक्स में बदलता है। एग्जांपल, इंडेक्स इक्वल टू की परसेंटेज टेबल साइज, मैंने एग्जांपल बता दिया। हैश टेबल वो एरे है जहाँ डेटा को स्टोर करते हैं। व्हाट इज एरे, एरे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डाटा। एंड कोलिजन, जब दो अलग अलग कीज को एक ही इंडेक्स में डाल दिया जाए, मतलब मल्टीपल डाटा को एक ही इंडेक्स में डाल दिया जाए तो वहाँ पे कोलिजन हो जाए। कोलिजन को रोकने के मेन तरीके हैं ओपन हैशिंग, क्लोज हैशिंग। एंड ओपन हैशिंग क्या होगा, एक इंडेक्स के लिंक लिस्ट बना देते हैं। एंड क्लोज हैशिंग में टेबल के अंदर ही दूसरा खाली स्लॉट हम फाइंड कर लेते हैं। लीनियर प्रोबिंग क्या होता है, अगला स्लॉट i+1 चेक करेगा। एंड कोऑर्डिनेटिक प्रोबिंग स्लॉट i+k2 चेक करेगा। एंड डबल हैशिंग क्या होगा, दूसरे हैश फंक्शन का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर एंड टॉपिक नंबर 44, फॉर्मूला लोड फैक्टर लेमडा एन और डिवाइड एन, मतलब एन तत्वों की संख्या, एम जो होगा हमारे टेबल की साइज। एंड डिवीजन मेथड भी हम इसी तरह यहाँ पे कर सकते हैं। एंड जो टर्म्स 5, समय जटिलता, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, जो एवरेज केस होगा यहाँ पे हमारा हैश में केवल दो ही एवरेज केस होता है, पहला एवरेज केस एंड दूसरा वर्स्ट केस। यहाँ पे बेस्ट केस भी होता है बट यहाँ पे दो ही मेनली पूछे जाते हैं। तो एवरेज केस जो हमारा होता है वो O1 होता है एंड वर्स्ट केस जो होता है वो N। जब कोलिजन बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पे हमारा वर्स्ट केस होता है एंड सबसे तेज हमारा एवरेज केस यहाँ पे होता है। एंड रीहैशिंग, जब टेबल भर जाती है तो लोड फैक्टर बढ़ जाता है, तो हमें टेबल की साइज को डबल करने के लिए डेटा को नए सिरे से अरेंज करना पड़ता है, जिसे हम री साइजिंग कहते हैं। एंड 7, हम इसे कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हमारे हैशिंग का यूज़ कहाँ पे होता है, डाटाबेस में, कंपाइलर्स में, सिंबल टेबल्स में, कैसेज में, इंटरनल ब्राउजर में। सो एंड दिस पीडीएफ। एंड यहाँ पे मॉक टेस्ट 5 भी एंड हो गया है। सो यहाँ पे आप लोग को चीज़ें इजी वे में समझ में आया होगा। सो प्लीज वॉच ऑल ऑल प्लेलिस्ट